नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हालाँकि मैंने अभी कल ही व्लॉग डाला था, पर कल हुआ क्या? देखो, सबसे पहली बात बताऊँगा कि थंबनेल को देखकर आए हो अगर इस व्लॉग में, तो वीडियो की क्वालिटी पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं और बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है ना, उस पे बिल्कुल मत जाना। क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो काफ़ी काम के हैं। और मैंने कल एक व्लॉग डाला था, तो हुआ क्या कि मैंने उसे डाल के छोड़ दिया। जस्ट मुझे लगा कि ठीक है, बाद में अपलोड हो जाएगा, पर अपलोड ही नहीं हुआ वो। और फिर हुआ ये कि भाई सब कुछ मतलब अजीब सा हो गया, उसमें ना व्लॉग अपलोड हुए, ठीक है। और अभी मैंने जस्ट चेक कर रहा हूँ तो उस पे ना बस दिखा रहा है 4 सेकंड लेफ्ट प्रोसेसिंग हुए जा रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम है। वो अपलोड नहीं होती, मैंने अपलोड मारती मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है कि ठीक है मेरा व्लॉग है, मेरा वीडियो में मेरे फ़ोन में पड़ा रहेगा। तो दूसरे के फ़ोन में गैलरी में क्यों अपनी वीडियो सेव करके रखना है, इसलिए मैं जब जैसे यूआईटी पे अपलोड मार देता हूँ, प्रोसेसिंग होता रहता है, मैं गैलरी में से डिलीट मार देता हूँ और रिसाइकल बिन में से भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये था, ठीक है। अब यूट्यूब पे भाई मैंने डाल के छोड़ दिया यार, नेट भी ऑन है, वाईफाई कनेक्टेड है, पर कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए अब कल तो हुआ नहीं, लेकिन अभी फिर से ब्लॉग डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी एक सेकंड में थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि ये सब हो रखा है, मैंने मीशो पे मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया, अरे छोड़ो वो सब छोड़ो, वो बताया मैंने बहुत कुछ बताया था, पर वो हुआ नहीं। खैर छोड़ो, वो अपलोड ही नहीं हुआ तो उसके आगे में क्या बात करें। तो लिटरली हुआ क्या कि आज मैंने भाई फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाया था, ठीक है। तो उन्होंने ये पैकेजिंग दी थी फ्लिपकार्ट से, वो जो उनका नहीं है 10 मिनट ग्रोसरी करके, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। और भैया प्रोडक्ट आया तो सही, थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि एटलीस्ट अगर देखा जाए तो राघव चड्ढा की वजह से राघव चड्ढा की वजह से क्या हुआ कि जो डिलीवरी बॉय का टाइम है 10 मिनट से, जो डिलीवरी बॉय का टाइम है 10 मिनट से ज़्यादा हो गया कि 20 मिनट। भाई डिलीवरी बॉय का भी भाई ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि पता चला वो तुम्हारे चक्कर में क्या होता है कि तुम्हें 10 मिनट्स के अंदर प्रोडक्ट चाहिए, तुमने ऑर्डर किया, तुम्हें चाहिए 10 मिनट में, वो रूल्स को तोड़ता है। रेड लाइट्स जैसे लग रखी हैं, मतलब होता है, सिग्नल्स को तोड़ता है, एक्सीडेंट होता है। और मतलब अगर रूरल इलाके में देखोगे तो हालांकि उतना ऑप्शंस है नहीं, पर रोड भी ख़राब होती है, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो सबके बारे में भला सोचना चाहिए भाई। हालांकि तुम जब मीशो से फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाते हो, उसमें तो 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। हालांकि हाँ, ज़रूरी है, बंदा आधा घंटा मांग रहा है, तुम आधा घंटे दो। आधे घंटे बाद मैंने मंगाया था एक प्रोडक्ट स्क्रब टाइप का। एक सेकेंड मैं दिखा दूँ, ये मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, ये है एम कॉफिन मिक्रो कॉफ़ी बॉडी स्क्रब। तो दरअसल में हुआ क्या कि देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो टैनी टैनी सा हो रखा है। तो मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, जस्ट मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको जब से मैंने गले पे लगाया था ना, तो हालांकि मेरे को कुछ पता नहीं चला, लेकिन थोड़े टाइम बाद ऐसा मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा था। जैसे कि जब मैल जम जाता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है, कि थोड़ा अजीब अजीब सा। इसको जब मैंने लगाया तो भाई अभी ना गला टच करने पे यहाँ से देखो, फीलिंग्स यहाँ से तो पता चलेगी नहीं, इसलिए टच करने में बहुत सॉफ्ट लग रहा है। और नोज़ पे अगर तुम देखोगे तो अजीब सा ही ग्लो है। नोज़ पे लगाया था तो नोज़ का जो साइड साइड से वो नहीं आता कि मतलब थोड़ा अजीब अजीब सा हो जाता है, वाइट वाइट सा, और काले काले से वो पड़ जाते हैं नाक नोज़ पे। तो वो अगर देखोगे तो नोज़ पर से वो सब हट गया, और काफ़ी क्या बोलते हैं, मुलायम मुलायम, हाँ मुलायम सा ही हो गया, वो भी जो भी है। तो ये काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। अगर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि और एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो महक है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेटर है। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने मीशो पे रीसेलिंग का काम स्टार्ट किया भाई। टोटली 20 दिन से वेट कर रहा था, 20 डेज से वेट कर रहा था। हुआ क्या था कि मैंने मीशो रीसेलिंग में बहुत टाइम पहले अकाउंट बनाया था अपना, और जब मैंने बहुत टाइम पहले अपना अकाउंट बनाया था ना, तो उस पर प्रोडक्ट मैंने सेल वेल करके फिर छोड़ दिया एक मंथ के लिए। तो हुआ क्या, अकाउंट फ्रीज़ पड़ गया मेरा।
ठीक है, अकाउंट जब फ्रीज़ पड़ गया मेरा मीशो रीसेलिंग का अकाउंट फ्रीज़ पड़ गया। अब मैंने फिर से उस पर काम स्टार्ट किया, तो मैंने जो प्रोडक्ट अपलोड किया ना वो क्यूसी प्रोग्रेस में ही था, 15 दिन से क्यूसी प्रोग्रेस में था। तो मुझे लगा भाई टाइम लगता होगा इस चीज़ में, तो मैंने 3-4 बार वही प्रोडक्ट फिर से लिस्ट कर दिया, वो भी क्यूसी प्रोग्रेस में है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो फिर मैंने कहा भाई कि हो सकता है कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। फिर मैंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च की और फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हो रखा है, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना एक बार दूसरे नंबर से ट्राई किया जाए। दूसरे नंबर से ट्राई किया, 2 दिन पहले प्रोडक्ट लिस्ट किया था और भाई क्यूसी पास हो गया। जिस दिन प्रोडक्ट अपलोड किया क्यूसी उसी दिन पास हो गया। और सबसे अच्छी बात भाई ये है कि आज मेरे को मेरा पहला ऑर्डर मिल गया। मेरा ऑर्डर ये रहा, पहला ऑर्डर है भाई। इस पर देखोगे तो लेबल चिपका दिया मैंने, जिन भी कस्टमर भाई का है। तो हालांकि क्या है, ज़रूरी नहीं है कि तुम पूरा लेबल चिपकाओ, ऑर्डर है ठीक है। तो जेन्युइन है क्या कि मेरी कॉटन कुर्तीज़ है, डोरी वाली होती है जो पीछे बांधने वाली, भाई इतना अच्छा कपड़ा है, मुलायम सा है। तो मैंने वो सारे अपलोड कर रखे हैं ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छा है, बहुत टाइम बाद शुरू किया था मैंने, तो हालांकि अपलोड कर दिया है। अब देखना ये है कि अब आगे कितने ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि भाई मैंने उन्हें लिस्ट तो किया है, क्यूसी प्रोग्रेस है, पर जैसे बिजनेस डैशबोर्ड में जाओगे वहाँ पे व्यूज़ दिखाता है ना, व्यूज़ ही नहीं दिखा रहा, वहाँ पे प्रोडक्ट पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट अपलोड किया भाई। मैं सबसे खुश हूँ भाई कि फ्लिपकार्ट से मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था ना वो काफ़ी अच्छा है भाई। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा भाई, ना ही किसी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। और ये मेरे को नहीं मालूम किस कंपनी का है, एम कॉफिन करके है कोई ब्रांड, मेरे को नहीं मालूम। नेट क्वांटिटी 55 ग्राम का है। और ये मैं रेट भी बता देता हूँ, ये कितने का पड़ा था मेरे को। इसमें 279 का रेट है, बट ये मेरे को पड़ा था मतलब ऐसा जैसे देखा जाए बॉक्स पे इन्होंने 289 लिखे हैं, 279, पर मेरे को पड़ा था ये 68 रुपये में ठीक है। तो मेरे को 68 में इसलिए पड़ा था क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट ग्रोसरी जो है 10 मिनट्स का उनसे पहली बार मंगाया था मैंने, तो मेरे को काफ़ी अच्छा उन्होंने डिस्काउंट दिया है। तो इस चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई फ्लिपकार्ट बेस्ट है भाई। वही अगर तुम पहला ऑर्डर ब्लिंकिट से करते हो तो मैं उस पर कोई वो नहीं है, वो बस बोलते भैया फ्री डिलीवरी होगी, बाकी तुम्हें किसी चीज़ पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये बात है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस पर अच्छा मार्जिन मिला मेरे को। मार्जिन क्या, एक तरीके से देखा जाए डिस्काउंट अच्छा खासा जो मिला। जब बंदा डिस्काउंट मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, फिर और क्या चाहिए। हाँ, हालांकि जैसे मैं दिखाऊँ, ये कोकोनट का ऑयल मंगाया था मैंने, ब्लिंकिट से मंगाया था इसे, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये कितने का पड़ा था मुझे, ये मेरे को 665 का है, बट मेरे ख्याल से 665 का है, 600 कुछ का पड़ा था। ब्लिंकिट से मंगाया था मैंने फिर, और ये फर्स्ट टाइम नहीं, ये बहुत बाद में मंगाया है। भले से जैसे अभी जैसे क्या होता है, आप दूध लेने जाओगे मार्केट में, जैसे अमूल का ले लो या फिर काउ मिल्क का ले लो, तो उसके पैकेट पे लिखा होता है, काउ मिल्क का लेने जाओगे उसके पैकेट में लिखा होता है 35, लेकिन मिलता है 30 या 29 रुपीज़ में। ऐसे ही मतलब होते हैं कि MRP ज़्यादा होती है पर मिलता उसी रेट में जो मार्केट पे प्राइस चल रहा होता है ठीक है। तो वो बात है। सबसे अच्छी बात आज ये है भाई कि मेरा पहला ऑर्डर आया, थोड़ा सा दिमाग को शांति मिला। और क्योंकि भाई 20 दिन से वेट कर रहा हूँ, और 20 दिन होने के बाद कि अच्छा शांति मिल रही है कि ठीक है भाई पहला ऑर्डर आया, तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सिंपल सी बात है। तो अभी देखते हैं मीशो पे मेरे को और कितने ऑर्डर्स आते हैं और कितने ऑर्डर नहीं आते हैं। हालांकि मेरा ब्लॉग कम वीडियो ज़्यादा बनता है क्योंकि मैं कैमरा एक ही जगह रखता हूँ और हिला डुलाता नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। तो एक तरीके से ये वीडियो ही है, इसको क्या ही कहेंगे हम, ब्लॉग तो वो होता है भाई जिसके कैमरा अपने साथ लेके चलो, साइड में एंगल्स दिखाते रहो, लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को मतलब बताते हुए आगे बढ़ते रहो, दिखाते रहो ना, एरिया कवर करो, पॉइंट कवर करो। और मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई कवर नहीं है। और मैं अभी गांव में जा रहा हूँ, जैसा कि पिछले वाले ब्लॉग में इतना सब कुछ बताया था, पर वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुई, और उसे डाउनलोड कर रहा हूँ, वो डाउनलोड भी नहीं हो रही है, अनअवेलेबल डाउनलोड दिखा रहा। तो अभी गांव जा रहा हूँ, अगले मंथ नहीं इसी मंथ जाऊँगा। तो क्योंकि अगले मंथ मेरी दीदी की शादी मैंने बताया था, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी फिर से बंद करनी पड़ जाए, लेकिन पूरे 3 मंथ
बाद मैंने फिर से वीडियो डालना चालू किया यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा अकाउंट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्रीज़ हो रखा है। हालांकि पहले भी मेरे वीडियो पे 0 व्यूज़ थे, अब डालूंगा अब भी 0 व्यूज़ से आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर कोई नहीं, स्टिल मैं मेहनत करता रहूँगा भाई, डालता रहूँगा। आज नहीं तो कल जो होगा देखा जाएगा। लगा हुआ हूँ, अब भी डालो भाई। देखो, काम कर रहे हो, काम करते रहो, पर टाइम निकाल के ना वीडियो डालते रहो। वीडियो डालना सबसे बेस्ट है भाई, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये है, ठीक है। अब इस चीज़ को पर्सनली लेना, देखो भाई, जिनका मतलब वो होता है ना, पैशन होता है कि ठीक है, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जॉब काम करते करते एक नई चीज़ अपने साथ बैकअप, वो होता नहीं है, प्लान बी ऑप्शन रेडी रखो। कि प्लान ए काम नहीं कर रहा तो तुम्हारे पास प्लान बी है, कम से कम चीज़ों को मैनेज करने के लिए भाई, कि आगे चल के अगर फ्यूचर में प्लान एक बिगड़ जाता है तो मेरे पास एक सपोर्ट हो, किसी और से सपोर्ट ना लेना पड़े, क्योंकि आज के टाइम पे किसी से भी उम्मीद रखना बेकार है भाई, सिंपल सी बात है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ। पर अगर तुम्हारे पास कोई ख़ास बंदा है जिस पे तुम्हें पूरा ट्रस्ट है भाई, तो उस पर तुम भरोसा रख सकते हो, बाकी ऐसा ज़्यादा कोई होता नहीं है। तो इसलिए भाई, प्लान ए पे काम कर, प्लान ए तुम्हारी चल रही है अच्छी बात है, पर प्लान बी पे भी थोड़ा थोड़ा टाइम दो, और उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने बैकअप के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, ये बात है। तो खैर, मेरा तो 12th पास आउट हो चुका, 12th खैर इस साल मैंने वो दिया, एग्ज़ाम दिया बोर्ड में। बोर्ड का मतलब एक तरीके से जो भी हो। अब वो सीबीएसई बोर्ड का कहना है कि इसी साल रिज़ल्ट आ सकता है, या मतलब इसी महीने रिज़ल्ट आ सकता है, सॉरी, इसी महीने या फिर मई में हो सकता है रिज़ल्ट आए, ठीक है। तो हो सकता है इसी महीने रिज़ल्ट आए या फिर मई में रिज़ल्ट आए। मैं स्पेशली ये बोल रहा था क्योंकि ऊपर नीचे साउंड्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो मेरे पास माइक ही नहीं है, कि माइक होता तो जो मतलब बीजी में साउंड आ रहा है वो साउंड्स नहीं आते, है ना। अब जब बीजी में साउंड आ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि ऊपर एक किराएदार रहते हैं, नीचे किराएदार रहते हैं, उनका ज़्यादा शोर आता है क्योंकि टीवी चला रहे हैं और उनकी छोटी सी बच्ची है, और उसको उनसे बहस नहीं करना, बहस गया बेकार में भाई, बंगाल है। ऐसी ऐसी बातें बोलते भाई, दिमाग के ऊपर से जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए। खैर, बाल भी बड़े हो रहे हैं, बाल को कटाना है, और ओवरऑल एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आप सभी को, ठीक है। एक सेकंड, मैडम मत करना, बाकी आई देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी सबसे पहली बात कि मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ, तो ये देखो, अभी ये था, ये हेडफोन है, और ये मेरी पीसी है, ये ख़राब हो रखी है। क्या हुआ था कि ये मेरा सीपीयू हो गया, ठीक है। हुआ क्या था कि उसमें ना लाइन जैसे फ़ोन की स्क्रीन पे लाइन नहीं आ जाती, ग्रीन रेड, ऐसी लाइट आ गई थी, वो ख़राब पड़ गई थी। ये मेरा ऑर्डर है, ये मैंने यहीं पे फेंक दिया था वीडियो दिखाने के बाद। ये एक पर्स है, काफ़ी अच्छा सा है, प्यारा सा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा है। तो इसको मैं लिस्ट करने वाला हूँ ओवरऑल, है ना। देखोगे बहुत प्यारा है भाई, इसको देखा तो भाई बहुत अच्छा सा है, बहुत प्यारा सा है। इसको लिस्ट करूँगा, और ये मेरे ख्याल से लगभग मेरे को पड़ी थी, ये 300 रुपये की पड़ी थी मेरे को। तो मैं कम से कम इसे बेचूँगा 450 में, तो मैं डालूँगा ही डालूँगा, क्योंकि भाई अगर इतना नहीं डालूँगा तो फिर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, है ना। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ऐसे बंद होता है, मैं गलत तरीके से बंद कर रहा था उसे। और मैं जैसे आप सभी को ना कुर्तियाँ दिखा देता हूँ कि मतलब कैसे कैसी कुर्तियाँ हैं। एक जैसे ये है, ब्लू प्रिंट में है, कॉटन की कुर्ती है भाई, डोरी वाली है, हालांकि डोरी अंदर के साइड है, इसे कौन ही खोले। और एक है पिंक कलर में है, तो इधर है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इन सबको मैं रख दूंगा, बाद में हो जाएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो ये सब हुआ है। और भाई मेरा ये पहला जब ऑर्डर आया ना, तो मीशो वालों ने 4 बार कॉल किया, और बोल रहे हैं कि आपको चीज़ें पता है ना क्या क्या करनी है, लेबल निकालना है, डाउनलोड करना है, मैनिफेस्ट करके कुछ था, मेरे को समझ में नहीं आया ये मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट था जब डाउनलोड करना, प्रोडक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे ना, ऑर्डर आईडी नंबर पे सेलेक्ट करोगे, मैनिफेस्ट करके कुछ नीचे आता है लेबल के बगल में, समझ नहीं आ रहा था क्या है, मैंने छोड़ा, मैंने कहा हटाओ, हो गया। एक्स ब्रीज करके है, या फिर लैमो है शायद से मेरा डिलीवरी पार्टनर, हाँ लैमो है मेरा डिलीवरी पार्टनर। मेरा डिलीवरी पार्टनर नहीं है, जैसे कि मीशो वाले ना
टेंडर दे रखते हैं कि भैया कि ऑर्डर आएगा तुम जाके पिकअप करोगे। तो लैमो कोई कंपनी वंपनी होगी शायद से, तो वो आएंगे। कल 17 अप्रैल का टाइम दिया है, तो कल मेरा ऑर्डर लेके जाएंगे। वो कॉल करेंगे, तो उनको टीपी भी देना होता है एक, है ना। तो ये दरअसल में हुआ क्या, मैंने पिन्नी उन्नी ना मैं बहुत पहले ख़रीद ली थी, जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने मीशो पे रीसेलिंग, तो मेरे पास पिन्नी उन्नी पड़ी हुई थी। तो मीशो वाले बोल रहे हैं कि उस पर QR कोड होता है, बार कोड होता है, उसे स्कैन करना होता है। तो भाई मैंने बोला, मैंने पैकेट पे है QR कोड बार कोड, अगर ओवरऑल देखोगे तो QR कोड है यहाँ पे, है ना, QR कोड तो है यहाँ पे, और बार कोड इस साइड था, इसके नीचे मैंने यहाँ पे लेबल चिपका दिया, इसके नीचे बार कोड था। तो बोल रहे भैया कि तुम्हें मीशो से पन्नी खरीदनी। मैंने बोला भाई मैंने ख़रीद ही लिया है और मेरे पास बहुत सारी पिन्नी है, तो अब जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक तो मैं नई पन्नी खरीद ही नहीं सकता भाई तुम्हारे बारकोड वाले। तो इन्होंने बोला ठीक है, इसमें बारकोड है, फ़ोन से स्कैन करना होता है कि एक बार अगर तुम ऑर्डर पैक कर देते हो तुम्हें फ़ोन से स्कैन करना होता है, फिर तुम्हें डालना होता है, ऐसा ऐसा समथिंग कुछ होता है। अभी नया नया हूँ तो ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो उन्होंने इतना बताया, मेरे को ऊपर ऊपर से समझ में आ गया। तो मैंने बोला भाई देखो ऐसा है कि जब तक ये पिन्नी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ और नहीं कर सकता। जब ख़त्म हो जाएगी तब मैं सोचूंगा कि पन्नी आपसे ख़रीदनी है या फिर कहीं और से लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक बार जब ख़त्म हो जाए तो हमसे बात कर लेना, हम आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है। तो ये है। बाकी भाई ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई, ट्राई करो और रिज़ल्ट मिलेगा भाई। सुबह से नाक छू रहा हूँ ना, ये नोज़, भाई नोज़ बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है एकदम, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब हाथ रखते ही फिसल जा रही है, एकदम प्लेन, एकदम अच्छा सा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, तो ट्राई करना। बाकी ठीक है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू। बहुत टाइम बाद स्टार्ट किया भाई, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो बस, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए यार। बाकी बस इतना ही आज के लिए, इतना बहुत है। बाकी हमारी भाषा में बोलते हैं पालागू।